नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है कि थोड़ी बारीकी से देखनी पड़ती है, वरना उसके पीछे क्या चल रहा है उसका पता भी नहीं चलता। अलग अलग घटनाएं होती है, एक यहाँ होती है, एक वहाँ होती है, और उसके बीच में क्या लिंक है पता नहीं चलता, लेकिन होती तो है। अब देखिए कि बंगलोर में एक घटना हो गई। बंगलुरु में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी उसकी अवहेलना, विटंबना कर दी गई, और उससे एक प्रक्षोभक प्रतिक्रिया, संतप्त प्रतिक्रिया बेलगांव में आ गई, महाराष्ट्र में आ गई, और उसकी राजनीति करने की जोर शोर से कोशिश हो गई। फिर दूसरी तरफ एकदम ऊपर नॉर्थ में, पंजाब में, अमृतसर स्वर्ण मंदिर और कपूरथला में गुरु ग्रंथ साहिब की विटंबना करने की कोशिश हो गई, और उस पर भी बड़ा बवाल हो गया, मारपीट हो गई, किसी की मौत भी हो गई है। अब बाद में जाके कपूरथला के जो रेंज के जो कोई बड़े पुलिस अफसर है, उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अमृतसर में जो कुछ हो गया उसकी इंक्वायरी जारी है, उसके लिए एसआईटी गठित की गई है। सवाल ये उठा, आप देखिए दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की कर्नाटक में विटंबना होने के कारण महाराष्ट्र में बड़ा बवाल हो गया, और कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उनको जाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, ये मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई। महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह शिवसेना ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किए। एनसीपी के नेताओं ने अपनी अपनी जगह, अपने अपने शहर में शिवराय के प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया, लेकिन कांग्रेस चुप बैठी, बिल्कुल चुप बैठी। देखो, बात ये है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सत्ता है तो उसमें दो पार्टियां बड़ा प्रक्षोभ दिखाती है, प्रदर्शन करती है, और तीसरी पार्टी चुपचाप बैठती है, और मामला बताया जाता है कि भाई बीजेपी ने कुछ गड़बड़ की है, कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अजीब बात है ना दोस्तों। आपको याद होगा 5-6 साल पहले दिल्ली के नज़दीक दादरी में अखलाक नाम के एक मुस्लिम, गरीब मुस्लिम की हत्या हो गई थी, लिंचिंग हो गया था। और जहां ये घटना घटी वहां तो दिल्ली गवर्नमेंट थी नहीं, दिल्ली की पुलिस थी नहीं। दादरी का जो मामला था वो यूपी का था, और उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार थी। लेकिन सब बवाल का कैसे चल रहा था कि मानो मोदी सरकार ने कुछ किया है, और पुरस्कार वापसी का नाटक हो गया था। दूसरी घटना आपको याद होगी, दक्षिण में तेलंगाना में हैदराबाद की कोई यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उधर रोहित वेमुला नाम के बच्चे ने, स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी, और उसमें कुछ लिख भी रखा था, और उसमें उसने लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम किया था। लेकिन एक दलित है, और देखो दलित विद्यार्थी की कैसी हत्या हो जाती है, उस पर अत्याचार होते, उसकी माँ मजदूरी करती है और उसको आत्महत्या करनी पड़ी। मोदी ने रिज़ाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अरे तेलंगाना में मोदी की गवर्नमेंट है नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट है नहीं, बीजेपी अपोजिशन पार्टी भी नहीं है, फिर भी मोदी गवर्नमेंट। दादरी यूपी में अखिलेश की सरकार थी, फिर भी मोदी शुरू हो गया था। समझते आप कि करो कोई भी कुछ भी करे, और ब्लेम तो मोदी पर जाने वाला, यही मामला हमें यहाँ दिखाई देता, जबकि पंजाब में बीजेपी सत्ता में है नहीं,
ना बीजेपी कोई मित्र पार्टी सत्ता में है, सत्ता में तो कांग्रेस है। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन जिसने ये शिवराय की विटंबना की, शिवराय की प्रतिमा की, शिवाजी महाराज की, वो तो कांग्रेस ही है, जिसके फोटो भी सामने आ गए। जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है डी शिवकुमार, उनके साथ उनके फोटो, जो पुराने मंत्री भी है सिद्धरामैया के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो है, लेकिन ब्लेम बीजेपी पर डालो। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि जानबूझकर बंगलुरु से लेकर अमृतसर तक ऐसी घटनाएं करो जिससे दंगे फैल जाए। अब ये अचानक हुआ ऐसा बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा 11 महीने पहले 26 जनवरी को लाल किले पर भी यही तमाशा किया गया था, ताकि पुलिस, दिल्ली की पुलिस गोली चलाए और गोली चलाकर कुछ लोगों को मारे। लखीमपुर खीरी में यही हुआ था। और देखो, मिनिस्टर का बच्चा है, बेटा है। जो किसान आंदोलन 1 साल चल रहा था, उसके पीछे भी मकसद यही था, हिंसाचार मचाना है, दंगे फैलाने हैं। अब किसान आंदोलन खत्म होने के बाद ये शुरू हो गया सैक्रिलेज, जिसको बोलते कि आस्था की जगह जो है, आस्था की जो प्रतिमाएं है, उसकी विडंबना करो और उससे दंगे फैलाओ। अलग अलग संप्रदाय में झगड़े पैदा करो, खून खराबा करो। इसके पीछे एक षड्यंत्र नहीं दिखाई देता? यह कहीं भी हम देखें तो कर्नाटक में बंगलुरु का जो आरोपी है, जिसने यह सब किया है, वो कौन है? कांग्रेसी है। पंजाब में जहां कुछ होगा, यहां तो बीजेपी है ही नहीं, ना सत्ता में ना अपोजिशन में है। तो ये जानबूझकर नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक ढंग से चलने वाली हमको एक षड्यंत्र दिखाई देता है, अगर हम देखना चाहे तो। या हम मीडिया को सुने तो बात अलग है। अब देखिए, महाराष्ट्र में 4-5 दिन हो गए, लेकिन महाराष्ट्र का मीडिया ये बिल्कुल नहीं बता रहा है कि भैया जिसने बंगलुरु में शिवराय के प्रतिमा की विडंबना की वो कांग्रेसी है। ये मराठी का कोई भी मीडिया बोल नहीं रहा है। हाँ, लेकिन कांग्रेस हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, उनमें से कोई भी बीजेपी को ब्लेम करता है, कर्नाटक गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, आरोप करता है, तो उसको बड़ी प्रसिद्धि दी जाती है, उसका कवरेज हो जाता है। लेकिन कर्नाटक में विडंबना किसने की, वो कौन है, उसके पीछे कौन खड़े हैं? जो विडंबना हुई उसका निषेध बीजेपी ने करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेकिन जिसने ये कुछ किया है उस पर कांग्रेस कार्रवाई करे, ये कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है। और सिर्फ उसमें कांग्रेस को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, पूरे के पूरे सब विरोधी दल उसमें समाविष्ट है, उनका समावेश है। उनको मालूम है कि हम नैरेटिव के तौर पर, पॉलिसी के तौर पर या किसी इशू पर अगर बीजेपी को हरा नहीं सकते तो दंगे फसाद शुरू कर दो। और उसमें जब पुलिस एक्शन में आ जाती है, हरकत में आ जाती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो सख्ती होती है। और सख्ती में ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, ये किस संप्रदाय का है, ये किस धर्म का है, ये किस जाति का है, और लाठी चल जाती है, गोली चल जाती है। तो देखो मोदी गवर्नमेंट कितने अत्याचार कर रही है, बच्चों पर अत्याचार कर रही है, मुस्लिमों पर कर रही है, दलितों पर कर रही है। ये चिल्लाना, ये इशू बनाना है, ये इशू बनाना है। और इसलिए शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए, तो झूठ मूठ की शुरुआत कर दो। इसलिए हम ही, मुझे याद आता है एक आयरविंग वॉलेस की 40-50 साल पहले एक अंग्रेजी उपन्यास है, बहुत चर्चित उपन्यास है, द आर डॉक्यूमेंट।
आर डॉक्यूमेंट, यानी अमेरिका में उन्होंने ऐसा बताया उस उपन्यास में कि अमेरिका में एक ऐसा कानून लाने की कोशिश होती है कि जिसमें एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाए तो पूरे के पूरे अधिकार वहाँ की गुप्तचर संस्था जो FBI है उसके हाथ में चला जाए। पूरी व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो FBI यानी वहाँ की गुप्तचर संस्था जो है उसके हाथ में चला जाए। इसके लिए एक स्पेशल कानून बनाया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ टाड़ा बना या और बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिस पर चर्चा हुई, बवाल होता है। ऐसे जो कानून है वैसा ही एक कानून बनाने की कोशिश अमेरिका में हो रही है, और ऐसी घटना घट जाए तो बस पूरे के पूरे अधिकार FBI के जो चीफ रहेंगे उनके हाथ में चले जाएंगे, FBI के डायरेक्टर। ऐसा एक काल्पनिक प्लॉट बनाया और उस पर एक उपन्यास लिखा था। लेकिन ये षड्यंत्र है, ऐसा उधर के लोकशाहीवादी गणतंत्रवादी बोलते थे और वैसी सब चर्चा है स्टोरी में। लेकिन उसको छेद देने वाला एक कुछ सबूत है जिसका नाम आर डॉक्यूमेंट है। ये आर डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनका पोता जो है उसने मजाक में एक रिकॉर्डिंग कर लिया है, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो आर डॉक्यूमेंट है कि इस कानून की मांग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जो उनका ये षड्यंत्र है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी खत्म करके उधर डिक्टेटरशिप लाने के लिए ही ये कानून बनाया जाएगा। तो डिक्टेटरशिप लाने के लिए कानून है, इसका सबूत क्या है? जो अपोज करते थे गणतंत्रवादी डेमोक्रेटिक लोग, वो तो बोल रहे थे ये तो जानबूझकर किया जा रहा है, ये कानून धोखादायक है। तो जो आर डॉक्यूमेंट आखिर में सामने आता है वो होता है कि उस प्रेसिडेंट के पोते ने जो गलती से मजाक में रिकॉर्ड कर लिया है, वो उस FBI के डायरेक्टर और कोई उनकी बातचीत है, और उसमें वो बोलते हैं कि ये कानून बन गया, लेकिन ऐसी सिचुएशन कहाँ है, ये सिचुएशन कैसे आ सकती है। तब वो टाइनान नाम का जो उन्होंने FBI का डायरेक्टर दिखाया था, संचालक, वो बताता है कि अगर प्रेसिडेंट की ही हत्या हो जाए तो ये सिचुएशन आ सकती है, और उस वक्त पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन FBI कंट्रोल करेगी। तो सामने वाला पूछता है लेकिन ये सिचुएशन, प्रेसिडेंट तो हमारा मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन है, उसकी हत्या कैसे हो सकती है? तो वो डायरेक्टर बोलता है कि वो हत्या हम ही कर देंगे। समझते हो आप? यानी देश संकट में है, धोखे में है, बड़ा धोखा है, ये बताने की घटना ही हम करेंगे और उस पर एक्शन भी हम करेंगे। समझ रहे आप? समझ रहे आप क्या चल रहा है? अंबानी के निवास स्थान के पास, घर के पास स्फोटक मुंबई पुलिस का ही अफसर रखेगा, और अंबानी को सिक्योरिटी देने का नाटक भी और उसकी इंक्वायरी भी वही अफसर करेगा। समझ रहे हो आप? सचिन वाजे जहां फंसा है, परमवीर जहां फंसा है, अनिल देशमुख जहां फंसे हैं, वो मामला समझते हो? आर डॉक्यूमेंट का मतलब समझते हो? तो देखिए, मोदी सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। ये दिखाने की कोशिश करने के लिए दंगे फसाद होने चाहिए, और दंगे फसाद नहीं हो रहे तो क्या करे भैया, क्या करे? तो हम ही दंगे फसाद की शुरुआत कर देंगे। तो जहां बंगलोर में बीजेपी की सत्ता है, कर्नाटक में, वहाँ ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा की विडंबना की जाए ताकि उसकी रिएक्शन महाराष्ट्र और बेलगांव में या और मराठी इलाके वहाँ हो जाए। तो जो दंगे फसाद शुरू हो गए उसका कारण कौन है? जो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे वही तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, वही तो शुरुआत करेंगे। लाल किले पर हमारे ही लोग जाएंगे, हिंसा करेंगे,
पुलिस पर हाथ चलाएंगे, पुलिस पर हमला करेंगे और गोली चलेगी तो देखो हमारे लोग गोली दाग कर मारे जा रहे हैं। और दुनिया भर से अमेरिका का कोई सेलिब्रिटी होगा, यूरोप का कोई सेलिब्रिटी होगा, ह्यूमन राइट्स वाले होंगे, दुनिया भर में चिल्लम चिल्ली शुरू करेंगे। समझ रहे हो षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र क्या होता है? जो दुनिया भर के लोग किसान आंदोलन के लिए चिल्ला रहे थे, उसमें से किसी ने नहीं बोला कि भैया ये जो लाल किले पर हिंसाचार हुआ उसका निषेध करते। कोई बोला? नहीं बोला, नहीं बोला। तो ये जानबूझकर होता है, उसको ही षड्यंत्र बोलते हैं, उसको ही षड्यंत्र बोलते हैं। तो जो बंगलोर में हुआ और अमृतसर में हुआ वो तो जानबूझकर संप्रदाय को भड़काना, उनको गुस्से में लाना, इसके लिए हुआ। और इसके पीछे और कौन हो सकता है? जो किसान आंदोलन को चालना दे रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे, वही तो इसके पीछे है। क्योंकि बंगलोर में जो हुआ वो करने वाला तो कांग्रेस ही था, लेकिन कांग्रेस ही चुपचाप बैठे। ना महाराष्ट्र में शिवराय की विडंबना का निषेध करने में मुंबई महाराष्ट्र की कांग्रेस आगे आती है, ना बंगलोर के कांग्रेसी जो नेता है वो ना अपने ही इंसान का निषेध कर रहे कि भैया आपने शिवाजी महाराज का इंसल्ट किया है, नहीं कर रहे। पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार है। क्या चल रहा है दोस्तों? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? और ये तो होता रहता है। आपको याद होगा पुरस्कार वापसी का नाटक उस वक्त बिहार के चुनाव तक चला था। बिहार में जो चुनाव होने जा रहे थे, जब नीतीश, लालू और प्रशांत किशोर इकट्ठा होकर बीजेपी के साथ लड़ रहे थे बिहार में, उसी वक्त दादरी और अखलाक का मामला हुआ था। उसी वक्त रोहित वेमुला का मामला हुआ था और उसी वक्त पुरस्कार वापसी का नाटक चल रहा था। तो ये सब घटनाएं हम इकट्ठा करें तो हमें षड्यंत्र समझ आता है। आज भी जब मैं देखता हूँ कि बंगलुरु में एक घटना घटती है और कुछ दिन, 1-2 दिन नहीं हुए तो अमृतसर में होती है, उसका रिपीट कपूरथला में हुआ, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है, अफवाहें फैलाई जाती है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र मुझे मालूम होता है। देखते आगे क्या होता है इसमें। क्या अब पंजाब में तो SIT बनी है, बंगलोर में भी इंक्वायरी शुरू हो गई है, लेकिन उसका असली रिपोर्टिंग, सच्चा रिपोर्टिंग होगा नहीं। और मराठी में तो होगा ही नहीं, क्यों? मराठी में आज भी कोई मीडिया ये नहीं बोल रहा है कि भैया बंगलुरु में शिवराय की प्रतिमा की विडंबना करने वाला कांग्रेस ही है। ये बात हमारा मराठी मीडिया तो बिल्कुल बोल नहीं रहा है। दोस्तों देखते रहो। आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।